नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मटेला में। अब मैं रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। 51वां क्वेश्चन नंबर है, उस पासे का चयन कीजिए जो एक प्रसारित पासे के दिए गए चित्र x को मोड़कर बनाया जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्न किए और उसे 125 नंबर मिले हों तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही हल करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40। नेक्स्ट है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14वीं। नेक्स्ट है, निर्देश प्रश्न संख्या 55 से 57 तक निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठते हैं तथा सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। रंजन पंक्ति के बाएं छोर से चौथा बैठता है। रंजन तथा सीमा के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है। जितने व्यक्ति पूजा व सीमा के बीच बैठे हैं उतने ही व्यक्ति दिनेश व पूजा के बीच बैठते हैं। दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठता। इनकी 55 क्वेश्चन है, रंजन तथा दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट है, रंजन के सापेक्ष पूजा का स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दाएं से चौथा। नेक्स्ट है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। नेक्स्ट है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24153। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस का कोड MQVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन का कोड क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी HCLR। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2B 4C 8E 14H। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22L। नेक्स्ट है, लेखक का संबंध पाठक से उसी प्रकार से है जिस प्रकार निर्माता का संबंध डैश से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता। नेक्स्ट है, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो उस माह के 19वें दिन कौन सा वार होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविवार। नेक्स्ट है, एक कतार में ए सामने से 18वें स्थान पर है जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि सी सामने से 25वें स्थान पर है तथा ए और बी के ठीक
बीच में है तो कतार में कितने लोग हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 47। नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो कि मेरी माँ के पति की माँ है। महिला राजन की क्या लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुआ। नेक्स्ट है, निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 67 तक नीचे दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी सांकेतिक भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इससे डीप का कोड कौन सी संख्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है, लुक्स का कोड कौन सी संख्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9। नेक्स्ट है, आप सीधे चल रहे हैं फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता है, सूर्य आपकी बाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में से ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 9 नहीं हो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चंस। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:35 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में घनों की संख्या की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। जब एक घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाता है तब 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन। निर्देश, इस प्रश्न में पी एक्स वाई और एक पेपर के टुकड़े को फोल्ड करने का अनुक्रम दिखाती है। आकृति जेड दिखाती है कि किस प्रकार फोल्ड पेपर को काटा गया है। आपको एक ऐसी आकृति को चुनना है जो आकृति जेड को फैलाने पर प्राप्त होगी। ये देखिए पी एक्स वाई जेड की आकृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। निर्देश, इस प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं का संयोजन दिया गया है। उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा दिखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4
दिए गए 4 विकल्पों में से आकृति एक्स के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र पर विचार करिए। किसी भी दो आसन्न क्षेत्रों में समान रंग भरें। बिना दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निर्देश। प्रश्न संख्या 80 से 81 तक आकृति फर्स्ट और सेकंड एक विशेष तरीके से संबंधित है। दिए विकल्पों में से एक आकृति चुनकर आकृति थर्ड व फोर्थ के बीच समान संबंध स्थापित करें जो आकृति 4 में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। तो 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं। हालांकि एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, वह आकृति चुने जो अन्य से अलग हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। सतह 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 84 से 85 तक निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जिसे आकृति एक्स की खाली जगह में रखे जाने पर वह पैटर्न को पूरा करे। यानी कि 84 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृतियों में परिवर्तन का तार्किक क्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 87 से 89 तक एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसकी विपरीत सतहों के जोड़े पर लाल, नीला और काला रंग किया गया है। फिर इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काटा जाता है। तो 87 का राइट आंसर होगा कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनकी 8। नेक्स्ट है कितने घनों की केवल 2 सतह रंगीन होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। नेक्स्ट है कितने घनों में 3 रंगीन सतहें हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 90 से 91 तक प्रश्न आकृति में एक पैटर्न के खंडित भाग है। ज्ञात कीजिए कि खंडित टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी उत्तर आकृति बनती है। यानी कि 90 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति 91। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 92 से 93 तक नीचे दी गई श्रृंखला की छुटी हुई आकृति को उत्तर आकृतियों से चुनिए। इसका राइट आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 94 से 95 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 94 का राइट आंसर होगा बी ई जी के ए डी एफ जे पी एस वी वाई। इसके बाद हमारा आंसर आएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी ओ आर यू एक्स। ठीक है 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10/18। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 96 से 97 तक नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सही संख्या आएगी। तो यह है ये पैटर्न दिया गया है 96 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26।
नेक्स्ट है 97 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट है निर्देश प्रश्न संख्या 98 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान हैं, एक विकल्प इनमें से भिन्न है, भिन्न विकल्प को ही हमें चुनना है। तो 98 क्वेश्चन का आंसर है, इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, यानी कि ए बी और सी जो है ये तीनों वेद के नेम है, यानी कि डी जो है वो डिफरेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयुर्वेद। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन है ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गणित। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन प्लासी, हल्दीघाटी, पानीपत, सारनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ, क्योंकि ये ए और बी और सी जो है तीनों युद्ध के नेम है। अब आया नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। मैं 1वां क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, फिगर दिया गया है। तो 101 क्वेश्चंस का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 65 डिग्री। नेक्स्ट है रस्सी ए की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात है 3:4। रस्सी सी की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात है 7:6। यदि सबसे लंबी रस्सी की लंबाई 84 सेंटीमीटर है तो तीनों रस्सियों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 210 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है निम्न में से किस आकृति में 6 फलक, 12 किनारे तथा 8 शीर्ष होते हैं। इन चारों ऑप्शन में हमारा राइट आंसर होगा 103 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घन। घन में क्या होते हैं हमारे 6 फलक, 12 कॉर्नर्स और 8 शीर्ष। नेक्स्ट है 104 किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 130। नेक्स्ट है किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेष 16 रह जाता है, यदि उस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 आंसर। नेक्स्ट है 168 और 315 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का योग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10। नेक्स्ट है एक नैपकिन के 2 कोनों को चित्रानुसार मोड़ा गया है। नैपकिन को खोलने पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है नीचे दिए गए तथ्यों के आधार पर R-P/Q का मान हमें निकालना है। तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 417.57। नेक्स्ट है यदि 2 संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है तो उनके बीच का अंतर हमें निकालना है। तो 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72 डिग्री। नेक्स्ट है एक खंबे का 1/4 भाग लाल रंग से, 2/5 भाग नीले रंग से और शेष 21 मीटर हरे रंग से रंगा गया है, तो खंबे की कुल ऊंचाई क्या है। 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 है। नेक्स्ट है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से असफल घोषित किया गया, तो अधिकतम अंक क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 550। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि इसमें क्वेश्चन है कि हमारा यदि x/y = 9/8 है तो हमें ये वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 95/119। नेक्स्ट है
दी गई आकृति में यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है तो दी गई आकृति का परिमाप क्या होगा? यानी कि 113 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 116 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में बी डी एफ और एच क्रमशः ए सी सी ई जी और जी ए के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। यदि ए जी सी एक 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 115, यदि 2/5 की होल पावर -4 इंटू 2/5 की पावर 12 इसका 25/4 की होल पावर 6 में 2x है तो x की वैल्यू क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट है, इस ठोस के कितने फलक हैं? इस ठोस के हमें फलक निकालने हैं तो इसका राइट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी 3 फलक है इसमें। नेक्स्ट है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए रोमन अंक है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए रोमन अंक का इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CMX CIX। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। नेक्स्ट है, 5 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है तो निकाली गई संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट है, करण राम से 4 गुना बड़ा है और 5 वर्ष पहले करण राम से 7 गुना बड़ा था तो करण की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष। नेक्स्ट है, एक यात्री ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो एक मालगाड़ी के जाने के 6 आवर बाद एक रेलवे स्टेशन से निकलती है और 4 आवर में उससे आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है? अभी मालगाड़ी की हमें स्पीड निकालनी है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में और उनकी लॉसअप और मॉसअप का गुणनफल 10800 है तो संख्याओं का योग हमें निकालना है तो यानी 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर 3x/8 इक्वल टू 64 है तो x का वैल्यू निकालना है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। नेक्स्ट है, 12 पुरुषों या 15 महिलाओं द्वारा एक कार्य 20 दिनों में किया जाता है तो 4 पुरुषों और 5 महिलाओं को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 डेज लगेंगे। नेक्स्ट है 1 to 5 क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13/17। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 116 है और उनका रेशियो है 2:3:4 तो संख्याएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4, 6 और 8। नेक्स्ट है, जिसमें 3 विभिन्न अंक हों ऐसी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी अंक 6 अंक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 109989। नेक्स्ट है, सूर्य कुमार अपनी 70वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस तरह उनका औसत 3 बढ़ जाता है तो 70वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 37। नेक्स्ट है 1 to 9 क्वेश्चन, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 एंड 3/4 का औसत निकालना है हमें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/2। नेक्स्ट है, यदि x/y = 3:5 तब अनुपात 3x + 4y रेशियो 8x + 5y की वैल्यू में निकालनी है तो 130 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29:49। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन, इसमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 131 में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 38।
नेक्स्ट है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत है ऑप्शन नंबर डी 12.9। नेक्स्ट है यदि किसी आंकड़ों का बहुलक 45 है तथा माध्य 27 है तो माध्यक होगा ऑप्शन नंबर सी 33। नेक्स्ट है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63 किलोग्राम। 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का माध्य 49 है तो अंतिम 6 प्रेक्षणों का माध्य 52 है, तो छठा प्रेक्षण क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56। नेक्स्ट है एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिर गिने तो 200 हैं और यदि उनके पैर गिने तो 580 हैं, तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 110 कबूतर है। नेक्स्ट है एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है, तो पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने % की कमी करनी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17.36%। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान क्या होगा? इसकी वैल्यू निकालनी है 138 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। नेक्स्ट है 139 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग है 5824, तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28। नेक्स्ट है यदि पी की वैल्यू हमें दी हुई है 999 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 140 का ऑप्शन नंबर ए 1000। नेक्स्ट है 760 रुपीज़ में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत का लाभ होगा, तो हमें कितने % का हमें लाभ होगा ये हमें निकालना है। 141 का ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50%। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में हमें एंगल VOC की वैल्यू निकालनी है। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 149। नेक्स्ट है 143 में क्या दिया हुआ है? मैं आकृति में एंगल BAC दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल ABC दिया है 50 डिग्री और CDE दिया है 25 डिग्री। तो AED की वैल्यू हमें कितनी निकालनी है? 143 का में AED की वैल्यू हमारी होगी ऑप्शन नंबर ए 105। नेक्स्ट है 144 में किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24। नेक्स्ट है तीन संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60। नेक्स्ट है 3 की पावर 40 का इकाई अंक है। इसका राइट आंसर है ए यानी कि 1 है राइट आंसर। नेक्स्ट है निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 147 से 149 तक नीचे दिए गए दंड चित्र में एक शहर की जनसंख्या का परिवार के सदस्यों के आधार पर विवरण दिया गया है। चित्र का अध्ययन करके अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें परिवार में सदस्यों की संख्या दे रखी है और परिवारों की संख्या दे रखी है, तो इससे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 147 क्वेश्चन है हमारा परिवार में सदस्यों की औसत संख्या क्या है? 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3.4। नेक्स्ट है औसत से कम सदस्यों वाले परिवार का अंश क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8515। नेक्स्ट है 4 से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवार का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20%। नेक्स्ट है बुखार की एक दवाई 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। यदि 3 व्यक्ति जिनको बुखार है इसका सेवन करते हैं तो उस दवाई से 3 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की प्रायिकता निकालनी है। हमें क्या प्रायिकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27/64। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।